नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में आज 26 जनवरी 2021 के सभी करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं सबसे पहले आप लोगों को सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं कि आज हमारा जो है वो गणतंत्र दिवस है। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए 26 जनवरी के ऊपर एक स्पेशल सीरीज भी लेकर आऊँगा, स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी ये डेली करंट अफेयर की सीरीज यहाँ पर चल रही है, साथ साथ में हम यहाँ पर जो है वो मंथली करंट अफेयर की सीरीज और वीकली करंट अफेयर सीरीज भी यहाँ पर चला रहे हैं। तो आप सभी वीडियोज़ को देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए ट्रेड एक्ट को 1974 में लागू किया गया। भारत के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा जीएसपी को समाप्त कर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यूएसए ट्रेड एक्ट को 1974 में लागू किया गया था और हाल ही में भारत के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा जीएसपी को जो है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। जीएसपी अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी वरीयता योजना है, जिसके तहत विकासशील देशों के उत्पादों को आयात शुल्क में छूट देकर इन देशों के आर्थिक विकास में जो है वो मदद करना। इसको आप यहाँ पर ड्यान में रखिएगा। ये स्पेशल यहाँ पर जीएसपी दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको यहाँ पर इम्पोर्ट करने में जो ड्यूटी लगती थी उसमें छूट मिल जाती थी, तो इनका बिजनेस अच्छा चलता था और इकॉनमी भी जो है वो ग्रो होती थी। तो अमेरिका के द्वारा जो है इस योजना को चलाया गया था और अभी इससे जो है वो यहाँ पर छूट से बाहर कर दिया अमेरिका ने भारत को। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है। भाग 1 के अंतर्गत 11 अध्यायों को शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना इसमें से केवल दो जो है वो सही है। भाग 1 के अंतर्गत 11 अध्यायों को शामिल किया गया है। किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन इसको 3 भागों में नहीं बल्कि 2 भागों में जो है वो बांटा गया, जिसके तहत भाग 1 में विकास की रणनीति और भाग 2 में जो है भाग 2 में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का सारांश पर विश्लेषण किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। इसके तहत वनस्पति संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। इस अभियान की शुरुआत, कौन से अभियान की शुरुआत? समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो नई दिल्ली में की गई है, जिसके तहत देश के सभी स्कूलों के बच्चों में जल संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाना है और उनको अवेयर करना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेज़न के जंगल सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैले हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर जो है वो सही है। अमेज़न के जंगल सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में जो है वो फैले हुए हैं। इन वनों में आग लगने के मामलों में वृद्धि होने के कारण ये वर्षा वन सवाना में परिवर्तित हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1990 में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में की गई थी। इसके द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसके तहत 2017 में 2016 के मुकाबले राज्य के विरुद्ध अपराधों में 30% का इजाफा हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को 1992 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक स्थानों के परिवर्तन की अनुमति देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को 1991 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के समय मौजूदा धार्मिक स्थानों के परिवर्तन की अनुमति नहीं देना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के मामले के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आरटीआई के दायरे में आता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस निर्णय को खारिज कर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर जो है वो सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के मामले के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो है वो सीजेआई जो है वो आरटीआई के दायरे में आते हैं। आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस निर्णय को समर्थन दिया गया है और कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आरटीआई के दायरे में आता है और तर्क दिया गया है कि पारदर्शिता से न्यायिक स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन से राज्य ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को लागू न करने वाले प्रस्ताव को पारित किया है? मणिपुर, मिजोरम, गोवा या नागालैंड? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। याद रखना, हाल ही में जो है वो मिजोरम ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को जो है वो लागू न करने वाले प्रस्ताव को पारित किया है। यह निर्णय आर्टिकल 371G के तहत लिया गया है। इसमें इसको क्या मिला है? स्पेशल स्टेट का दर्जा। 371G में जो है वो मिजोरम को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और कौन कौन से स्टेट को यहाँ पर यदि हम बात करें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, फटाफट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा। क्रोयोड्रेक्रॉन बेरियोस के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह सांप की प्रजाति है, यह मछली की प्रजाति है, यह एक वनस्पति है, यह टेरासौर की जो है वो प्रजाति है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह टेरासौर की जो है वो प्रजाति है। क्रोयोडेक्रॉन बेरियोस किसकी प्रजाति है? टेरासौर की प्रजाति है। यह अंतिम क्रिटेशियस काल में जो है वो स्थित था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को कब लागू किया गया था? 2017, 2018, 2019 या 2020 में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2019 में। उच्च शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम जो है और उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम जो है उसको लागू किया गया था सन 2019 में। और इस कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी है वो क्या है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसका उद्देश्य मूल्यांकन सुधार को बेहतर करना है। ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। आप वीडियो को सपोर्ट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए यहाँ पर। और यदि आपको इसके PDF और बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑल इंडिया गुरुजी टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ही वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।